नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल रिस्की बाज़ार में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अपना परिचय दे देते हैं कि मैं लाल बहादुर और मैं सिर्फ़ और सिर्फ सेंसेक्स में ट्रेडिंग करता हूं। तो उसके ही बारे में हम आपसे बात करेंगे और उसके ही बारे में आपको जानकारी देंगे, या फिर जो भी न्यूज़ होगी मैं सिर्फ़ और सिर्फ सेंसेक्स के बारे में ही बात करेंगे। सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप महीने के लाखों रुपए कर सकते हैं, लाखों रुपए। अगर आपके मन में लालच नहीं है, आपके मन में स्थिरता है, अगर आपके अंदर जुनून है पैसा कमाने का, तो सेंसेक्स एक ऐसा ऑप्शन ट्रेडिंग वो है, इंडीज है, जहां पे आप सेंसेक्स के ऑप्शन में कमा सकते हैं लाखों रुपए महीने के। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसे मैं नया हूं वैसे आप लोगों के लिए भी ये नया ही होगा। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमको पता है आप लोग हमारे से पहले बहुत से ऐसे वीडियो आपने देखे हैं, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं आपको इसमें कुछ ना कुछ नया बताऊंगा। और ये नहीं है कि हम सिर्फ आपको बताएंगे अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। दोस्तों, मैं ऐसी जानकारी आपको दूंगा और ऐसे ऐसे रिसर्च ला के आपके सामने रखूँगा जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जिसका आप फॉलो करते हैं ईमानदारी से, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, एक ही चीज़ है कि ये हमारी शुरुआत है। शुरुआत में हम आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि शुरू में भरोसा रखने से आगे चल के उस भरोसे का फ़ायदा आपको 100% मिलने वाला है। और हम किसी दूसरे स्टॉक्स या किसी दूसरे इंडीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मैं किसी और के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करूंगा, वो होगा सेंसेक्स। सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग से आप महीने के लाखों रुपए बना सकते हैं। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस नहीं है तो आप बनाने के बजाय गंवा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा कि शेयर बाज़ार है, यहाँ पे अपने फाइनेंशियल से एक सलाह लीजिए और आपकी क्षमता कितनी है, आप कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना लॉस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला वीडियो है, तो सबसे पहले हम सेंसेक्स को देखते हैं कि हमारी जो कल की क्लोजिंग थी वो क्या थी। वो थी 81,337 और आज सुबह जब मार्केट ओपन हुई है, ओपनिंग जो थी वो 81,594 की थी और दिन भर 594 से चलकर 81,618 जो इसका आज का हाई था और लो था 81,187। इसी के बीच में पूरे दिन मार्केट घूमता रहा और इसमें भी ट्रेड बने हैं दो अच्छे ट्रेड बने हैं। एक वो जब मार्केट 600 तक गई है, उसके बाद एक बार मार्केट नीचे आई है, अपने लोअर पोजीशन को टच की है, फिर उसके बाद वापस ऊपर गई है। तो ये तो रही आज की बात। अब हम कैसे पहले डिसाइड करें कि हम सेंसेक्स में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। उसको ट्रेडिंग करने के लिए, उसको प्रेडिक्शन करने के लिए, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या फिर वॉलेटाइल रहेगा, या फिर एक ही जगह साइडवेज होके जाएगा, इसको हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको सेंसेक्स के वेटेज को जानना पड़ेगा। सेंसेक्स में जो वेटेज हैं, जो उसके कंपोनेंट हैं, उनको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब उनको आप जानोगे फिर उन पे भी आप निगाह रखोगे। उसके बाद आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो और कितने ऊपर तक ले जाके आपको निकलना है, यानी कितना प्रॉफिट बना कर निकलना है, या फिर आपको कितने लॉस तक आपको इंतज़ार करना है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी या फिर हो सकती है, जो संभावनाएं हैं वो चीज़ें आप इसके कंपोनेंट के मूव को देखकर आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं है या फिर ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं है जो आपको पहले से बता दे मार्केट यहाँ से वहाँ तक जाएगी और यहाँ से यहाँ तक जाएगी। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए दोनों फ़ायदा होता है, मार्केट अप जाए या डाउन जाए। ऑप्शन ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट में हो सकता है, बशर्ते उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए और बढ़िया एनालिसिस होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे हर रोज़ देंगे, हर रोज़ आफ्टर मार्केट क्लोजिंग
आपको 100% एक बढ़िया वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, जहाँ पे आप सीख सकते हैं कि अगले दिन हम क्या क्या कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगले दिन क्या क्या होगा, नहीं, हम अगले दिन क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ तक ये जा सकता है या फिर कहाँ कहाँ ये रुक सकता है, हमें कल क्या करना होगा, कॉल बाई करना होगा या पुट बाई करना होगा, या फिर आपके पास पैसे हैं तो ऑप्शन सेलिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ऑप्शन सेलिंग कैसे होती है, कम पैसे में कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं कि सेंसेक्स में वेटेज क्या क्या होते हैं। अगर हम वेटेज की बात करें, यानी कि सेंसेक्स किन किन कंपोनेंट को लेकर चलता है, तो उनके बारे में बात करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं तो एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको नया ही मिलेगा, आप कभी यहाँ से निराश होकर वापस नहीं जाओगे। एक बार मैं फिर से बोलूँगा, पेशेंस, जिनके पास पेशेंस नहीं है उनके लिए शेयर मार्केट नहीं है। कृपया करके वो अपना पैसा बर्बाद ना करें। और मैं अपने 5 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे 5 साल में हमने इसको सीखा है, जाना है, समझा है, कब कहाँ कैसे कौन से मूव आते हैं और क्यों आते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसके कंपोनेंट हैं, और कंपोनेंट हैं और वेटेज के साथ हम बात करेंगे। जो इनके वेटेज हैं, कितने कितने वेटेज हैं, उनके साथ में हम बात करने वाले हैं। तो हम आपको BSC के साइड से आपको दिखाते हैं या फिर बताते हैं, आपको दिखाते नहीं हैं, बताते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बताता रहूँगा, आप सुनते रहिए, देखते रहिए क्या क्या है। और आज में जो कंट्रीब्यूशन रहा है दोनों हैं, 353.7 जो था वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था और 208.67 निगेटिव कंट्रीब्यूशन था। तो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है 81,481.86 पे, यानी कि 143.91 पॉइंट अप, मतलब ऊपर जाके बंद हुआ है, यानी कि 0.818% अप बंद हुआ है। अब हम इसमें बात करते हैं जो कंपोनेंट हैं इनके। लॉर्सन है जो 4.48, पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं, जो हमारे 353.77 जो जिन्होंने पॉजिटिव अंक दिए हैं सेंसेक्स को ऊपर ले जाने में, उनकी हम बात करते हैं पॉजिटिव वालों को। तो लार्सन है जिन्होंने 169.737 दिया, 4.48% इनका कंट्रीब्यूशन है। भारतीय एयरटेल का कंट्रीब्यूशन है 29.57 पॉइंट, यानी कि 5.33%। और सन फार्मा है 21.71 पॉइंट, 1.9% इनका जो कंट्रीब्यूशन है। और सबसे ज़्यादा अगर बैंकों में देखें तो HDFC बैंक हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा 16.07%, यानी कि 21.33 पॉइंट। और एक्सिस बैंक 18.77 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है और इनका जो वेटेज है वो 3.19% है। NTPC 17.87 रुपये का पॉइंट का इनका कंट्रीब्यूशन है और 1.67 वेटेज है। और मारुति सुजुकी है 16.44 पॉइंट और 1.72 का इनका वेटेज है। और इन्फोसिस 15.87 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है, 5.69 इनका वेटेज है। SBI है 9.92 का कंट्रीब्यूशन है और 3.31% का इनका वेटेज है। और टेरेंट है 7.98, 1.17 का इनका वेटेज है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा 6.6 पॉइंट इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया पॉजिटिव, 2.95 का इनका वेटेज है। अल्ट्राटेक सीमेंट है 5.3 पॉइंट इन्होंने दिया और 1.51 का इनका वेटेज है। और एशियन पेंट हैं 5.17 पॉइंट इन्होंने कंट्रीब्यूशन में अपना योगदान दिया, 1.14% इनका वेटेज है। और एशियन पेंट 5.17, 1.14 भैया आपको हमने बताया ही। और टेक महिंद्रा जो हैं
4.73 पॉइंट का इनका कंट्रीब्यूशन रहा और इनका जो वेटेज है सेंसेक्स में 0.97 का है, 97% का है। और ये CL 3.10 पॉइंट का इनका कंट्रीब्यूशन रहा है पॉजिटिव और इनका जो वेटेज है 1.63% है। अब ये तो रहे पॉजिटिव वाले। अब हम बात कर लेते हैं जो निगेटिव रहे आज के डेट में, जो निगेटिव रहे, जो मार्केट को नीचे ले आने में जिनका योगदान रहा। ये तो वो थे जिन्होंने मार्केट को ऊपर ले गया, मतलब ऊपर ले जाने में जिनका हाथ था वो ये थे। और जो मार्केट को नीचे ले जाने में जिनका हाथ था वो ये लोग हैं। रिलायंस है, रिलायंस का जो वेटेज है 9.93% है सेंसेक्स में और ये 46.2 पॉइंट डाउन गए हैं। और दूसरे हैं टाटा मोटर 42.72 यानी कि 42.72 और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा ये, और ये जो इनका वेटेज है 1.46% है। ICI बैंक 10.99% का इनका वेटेज है सेंसेक्स में और 27.50 का इनका माइनस ले जाने में योगदान रहा। और एक्सटर्नल हैं 16.83 पॉइंट इन्होंने डाउन किया और इनका जो वेटेज है 2.25 का है। और कोटक महिंद्रा 16.46 का इनका पॉइंट रहा जो माइनस ले गए हैं और इनका वेटेज है 3%। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन 15.52 1.36% है इनका वेटेज। और HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 12.60 पॉइंट का योगदान रहा डाउन ले जाने में और इनका वेटेज है 2.25। ITC 6.71 का योगदान रहा डाउन ले जाने में और 3.95% इनका वेटेज है। बजाज फिनसर्व है 6.62 का पॉइंट इन्होंने डाउन ले जाने में योगदान रहा इनका और इनका जो वेटेज है 1.11 का है। भारत इलेक्ट्रिक है 5.92 पॉइंट इनका योगदान रहा बाज़ार को नीचे ले जाने में, यानी कि सेंसेक्स को नीचे ले जाने में और इनका वेटेज है 1.44%। बजाज फाइनेंस 3.80 पॉइंट डाउन गए हैं और इनका योगदान है 2.43%, मतलब वेटेज है सेंसेक्स में। और TCS 2.59 पॉइंट इनकी वजह से डाउन गया और 3.24% इनका वेटेज है। टाटा स्टील 2.46% इनकी वजह से डाउन रहा और 1.39% इनका वेटेज है। अडानी पोर्ट हैं 1.53 पॉइंट जो है डाउन गए हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स को डाउन जाने में इनका 1.35 का रोल रहा और इनका वेटेज है 1.07%। और टाइटन कंपनी जो है 1.21 पॉइंट रहा इनका योगदान डाउन ले जाने में और 1.45% का इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो दोस्तों ये रहा वेटेज। हमने आपको एक एक कंपनी का नाम विथ वेटेज बताया और ये भी बताया कि कौन सी कंपनियां आज मार्केट को ऊपर ले जाने में किसका किसका योगदान रहा और किसका किसका योगदान रहा मार्केट को डाउन ले जाने में। अब जब कंपेयर किया गया अप ले जाने वाले में कौन कौन थे, डाउन ले जाने में कौन कौन थे, तो जब दोनों का कंपेयर किया गया तो अप ले जाने में ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से 143 पॉइंट समथिंग मार्केट पॉजिटिव में बंद हुआ है। तो ये आप इसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि अगले दिन आप क्या कर सकते हैं। इनमें बिकवाली कितनी हुई है और ख़रीदारी कितनी हुई है और इसका पॉजिटिव न्यूज़ क्या आने वाला है, नेगेटिव न्यूज़ क्या आने वाला है। जैसे महिंद्रा और महिंद्रा का आज क्वार्टरली रिजल्ट आया, उसमें 32% का ग्रोथ है, 32% का ग्रोथ और यहाँ पे थोड़ा कम दिखा। और दूसरी चीज़ कल यानी कि कल सुबह हमको यानी पता तो रात में ही चल जाएगा कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प,
वो आज फाइनल करेंगे। अभी मैं वो याहू पे न्यूज़ देख रहा था तो वहाँ कुछ चीज़ें दिख रही थी कि मतलब अभी डिसाइड होगा 25% टैरिफ इंडिया पे 1 अगस्त से लागू होगा या नहीं होगा। मतलब होना तो तय है, ये तो कन्फर्म है। जहाँ तक मतलब अभी तक जो इंटरनल रिपोर्टें हैं उसके हिसाब से यही दिख रहा है कि होना तो तय है। और ये ब्लेम किया जा रहा है कि आप जो रसिया से वेपन्स और ऑयल्स खरीदते हो उसकी वजह से आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अब ये तो रही अमेरिका की बातें। बाकी हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं वो तो अभी से चला रहे हैं 25% ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, 25% लगा दिया। तो टैरिफ से बाज़ार में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल जो था 24-25 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 86 पॉइंट समथिंग का इनका अपना एक्सपोर्ट रहा है। 36 पॉइंट समथिंग बिलियन का एक्सपोर्ट रहा है, जो पिछले साल 23 और 24 से 11% बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट तो रहेगा मार्केट में कल। और ऊपर से कल मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी के दिन तो तबाही आती है, क्योंकि खरीदने वाले खरीदते हैं, बेचने वाले बेचते हैं। और कौन खरीदता है कौन बेचता है वो सुबह के मार्केट के पे डिपेंड करता है। और बाकी और सेक्टर जो हैं, बैंक निफ्टी देखा तो बैंक निफ्टी माइनस है, निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। ये चीज़ें भी थोड़ा फैक्टर इनमें काम करती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला वीडियो। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। यहाँ आपको सेंसेक्स से जुड़ी हुई न्यूज़ और प्रेडिक्शन हम एक तरह से आपको ये नहीं कह सकते प्रेडिक्शन, लेकिन हाँ इतना होगा कि आपको हमारे से कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। और 2 दिन बाद मंडे से, अभी कल कल है थर्सडे, कल एक्सपायरी के बाद आएगा फ्राइडे के बाद फिर शनिवार रविवार बंद रहेगा। मंडे को हम आपको अपनी डेली का लाइव का प्रॉफिट, मतलब लाइव प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं हूँ, मैं आपको अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों दिखाऊंगा मंडे से लाइव का मतलब जो हमने दिन भर हमने कमाया या फिर गंवाया। क्योंकि अगर हम कमाते हैं तो हम ही को देख के आप भी कमा सकते हो, क्योंकि हम पर भरोसा आपको तभी होगा ये कर सकता है, करवा सकता है या नहीं। तो फाइनली दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर इतना वीडियो आपने देखा है तो ज़रूर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, आपके हित के लिए, आपके वेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।